युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपया करके मुझे पापों को नष्ट करने वाला ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए। उस व्रत का क्या नाम है, उस व्रत की विधि क्या है तथा उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके मुझे विधि पूर्वक इस व्रत की कथा बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत की कथा सुनाता हूँ। ऋषि पंचमी का व्रत धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नरपोत्तम, पूर्व समय में व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में, उस रजस्वला मासिक धर्म में। जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने मात्र से राजस्वला मासिक धर्म से छुटकारा मिलता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म राजस्वला मासिक धर्म में हो जाता है वह ऋषि पंचमी के व्रत को करने से नष्ट हो जाता है। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में विदर्भ नगर में स्वेनजित नामक एक राजा हुए। वे प्रजा को पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे। उनका आचरण ऋषि के समान था। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला एक कृषक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुकांत था। वह निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता नारी थी। ब्राह्मण के घर पर अनेक नौकर चाकर काम करते थे। एक समय वर्षा काल में जब वह स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वले होने का भास हो गया था, किंतु वह फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुकांत को राजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र के यहाँ पलने लगे। सुकांत का पुत्र सुमित्र बहुत ही धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण आदर सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए कई प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में वहां पर बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा ना गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया की ओर जोर से दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण वह जूठन भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने
पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आकर पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है उसने। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन पाप कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सौमित्र ने उन वचनों को श्रवण करके सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने मनभाने स्वभाव के कारण राजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और ऋषि पंचमी के व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री राधे राधे, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि, बोलो जय श्री राधे राधे, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।